गर्लफ्रेंड, दरवाज़ा खोलो ना बाबू। राजू, कहाँ हो तुम? गर्लफ्रेंड, तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ। राजू अपनी छोटी बहन को दरवाज़ा खोलने भेजता है। गर्लफ्रेंड, कैसी हो बेटा? छोटी बच्ची, आप रोज़ मेरे भैया से मिलने आती हो, आपका अपना कोई भाई नहीं है क्या? लड़की, तुम्हारा मोबाइल तो बहुत ही अच्छा है, 15-20 हज़ार का तो होगा ही ना। वैसे कितने का है ये? लड़का, अरे नहीं, मैंने तो इसे रेस में जीता है। लड़की, वाओ, वैसे कितने लोग थे रेस में? लड़का, अरे ज़्यादा नहीं रे, एक मोबाइल शॉप का मालिक, 2 पुलिस वाले और एक मैं। लड़की, कौन हो तुम? लड़का, हसरत तुम्हारी। लड़की, करते हो क्या तुम? लड़का, पूजा तुम्हारी। लड़की, क्या चाहते हो? लड़का, मोहब्बत तुम्हारी। लड़की, पछताओगे तुम? लड़का, किस्मत हमारी। लड़की, मैरिड हूँ मैं। लड़का, अरे ओ मनहूस नारी, पहले ही बक देती है बात सारी, खामखा एनर्जी वेस्ट कर दी हमारी। लड़की ने फेसबुक पर अपनी फ़ोटो अपलोड करके लिखा, हाय, मैं कैसी लग रही हूँ? लड़का, तेरे बाप ने 10 या 12 हज़ार का मोबाइल लेके दिया है तो घर में 500 का शीशा भी लगाया होगा, उसी में देख ले, हमसे क्या पूछती है चुड़ैल। एक औरत ने मंदिर में अपने पति के लिए मन्नत मांगकर धागा बांधा, फिर कुछ सोचकर एकदम से धागा वापस खोल दिया। पति ने पूछा, धागा क्यों खोल दिया? पत्नी बोली, आपके लिए मन्नत मांगी थी कि आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। फिर ख्याल आया, कहीं मैं ही न निपट जाऊं। कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, माल्यार्पण करने का अर्थ बताओ। होनहार छात्र ने लिखा, सरकारी बैंकों द्वारा गरीब जनता की गाढ़ी कमाई माल्या को अर्पण करने को ही माल्यार्पण कहते हैं। और बच्चा सीधे MBA के लिए सिलेक्ट। दूध वाले हड़ताल करते हैं तो दूध सड़क पर फेंकते हैं, सब्जी वाले हड़ताल करते हैं तो टमाटर सड़क पर फेंक देते हैं। न जाने बैंक वालों को कब अक्ल आएगी। पति, करवा चौथ के रात पत्नी से, पूरा साल लड़ती रहती हो, जब मैं इतना ही खराब हूँ तो भगवान से अगले जन्म के लिए क्यों मांग रही हो? पत्नी, तुनक कर, अच्छा बड़े सियाने हो, इतना सुधारने के बाद किसी और को दे दूं? एक पाकिस्तानी लड़के ने भारत के स्कूल में एडमिशन लिया। टीचर, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का, अहमद। टीचर, अब तुम भारत में हो इसलिए आज से तुम्हारा नाम हम रवि रखते हैं। लड़का घर पहुंचा, माँ, पहला दिन कैसा रहा अहमद? लड़का, मैं अब भारतीय हूँ और आगे से मुझे रवि कहकर पुकारना। माँ और पापा ने यह सुनते ही उसकी जमकर धुनाई कर दी। शरीर पर चोट के निशान लिए अगले दिन वह स्कूल पहुँचा। टीचर, क्या हुआ रवि? लड़का, मेरे भारतीय बनने के 4 घंटे बाद ही मुझ पर 2 पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। टीचर, राजू, यमुना नदी कहाँ बहती है? संजू, जमीन पर। टीचर, नक्शों में बताओ कहाँ बहती है। संजू, नक्शों में कैसे बह सकती है, नक्शा गल नहीं जाएगा। टीचर, दे थप्पड़ दे थप्पड़। क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आता। मंगलसूत्र पहनो तो चोरों की नज़र, ना पहनो तो छोरों की नज़र।
लड़की गले लगकर लड़के के कान में बोली, कुछ ऐसा कहो कि दिल धड़कने लगे मेरा। लड़का, वो पीछे तेरा बाप खड़ा है, ऐसे ही चिपकी रहा वरना पकड़ी जाएगी। इस भयानक गर्मी में अगर तुम्हें कोई ठंडी बियर पिला दे तो वो किसी मसीहे से कम नहीं। मरते दम तक उसका एहसान मत भूलना। कल तक जो कहती थी तुम ना मिलो तो जहर खा लूँगी, आज वो मेरी शादी के प्रीति भोज में 4 रसगुल्ले, 1 प्लेट चाउमीन, 2 डोसा और 5 पूड़ियाँ ठूस के गई है। टीचर, तुम परिंदे के बारे में सब जानते हो? संजू, हाँ। टीचर, अच्छा ये बताओ कौन सा परिंदा उड़ नहीं सकता? संजू, मरा हुआ परिंदा। भाग पागल कहीं का। एक पंडित के पास एक तोता था। वह रोज एक आदमी को देखता और बोलता, ओए कुत्ते। एक दिन उस आदमी ने पंडित से तोते की शिकायत कर दी। पंडित ने तोते को बहुत मारा। अगले दिन जब तोता के करीब से गुजरा तो तोता कुछ नहीं बोला। थोड़ा आगे जाकर आदमी ने मुड़कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, समझ तो तू गया ही होगा। लड़की, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, क्या गलती कर दी तूने? कुछ बताएगी कहीं तूने? लड़की, माँ मैं शॉपिंग करने गई थी। और हो माँ, और क्या? लड़की, मैं शॉपिंग करने गई थी और सेल्फी लेना भूल गई। अखबार में ऐड छपा, पुराना मोबाइल दो और नया लो। एक आदमी उसके बताए पते पर गया। वहाँ कोई दुकान नहीं थी। वहाँ खड़े 2 लड़के से ऐड के बारे में पूछा। लड़के बंदूक निकालकर बोले, ऐड हमने ही दिया था, निकाल पुराना मोबाइल और दुकान में जाकर नया ले ले। राम ने रावण को मारा, दोनों का नाम आरे आरे। कृष्ण ने कंस को मारा, दोनों का नाम के। गोडसे ने गांधी को मारा, दोनों का नाम जीजी। ओबामा ने ओसामा को मारा, दोनों का नाम ओ। फिर साला कटप्पा ने बाहुबली को कैसे मारा? पप्पू ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भेजा, बेवफा तूने दिल जला दिया, मेरा दिल जला कर राख कर दिया। एक्स, तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, भेज दे राख, बर्तन मांजने के काम आएगी। पप्पू बेहोश। बॉयफ्रेंड, एक ही कपड़े पहन के रोज घूमती हो, अजीब नहीं लगता? गर्लफ्रेंड, ये मेरी ऑफिस यूनिफॉर्म है साले बेरोजगार। सक्की बीवी का शक दूर करने के लिए पति ने दाढ़ी रख ली, कुरान की तिलावत करने लगा और 5 वक्त की नमाज भी पढ़ने लगा और अल्लाह की राह में लग गया। अब बीवी फ़ोन पर अपने पति के बारे में सहेली को बता रही थी, कमीना अब हूरों के चक्कर में है। अमेरिका में जब लाइट जाती है तो बिजली विभाग में फ़ोन करते हैं। जापान में जब लाइट जाती है तो वो पहले फ्यूज़ चेक करते हैं। और जब हमारे भारत में लाइट जाती है तो सबसे पहले बाहर निकलकर चेक करते हैं कि सबकी गई है या नहीं, फिर राहत की सांस लेते हैं। शादी के 5 साल बाद वैलेंटाइन डे के दिन पति बीवी के लिए सफ़ेद गुलाब लाया। बीवी, ये क्या सफ़ेद गुलाब? वैलेंटाइन डे के दिन तो रेड देते हैं ना। पति, अब जिंदगी में प्यार से ज़्यादा शांति की ज़रूरत है।
वो पड़ोसन भी किसी आतंकवादी से कम नहीं होती जो नई साड़ी खरीद कर सीधे आपकी बीवी को दिखाने आती है।